पीएम मोदी का योग मंत्र। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग फॉर वेलनेस। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे योग। देहरादून में तीरथ सिंह रावत करेंगे योग। योग दिवस पर सबसे बड़ी कवरेज। योग मंत्र आज दिन भर लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज है इंटरनेशनल योगा डे। और आज के दिन यही उम्मीद कि योग के जरिए आप सभी निरोग रहें और इसी उम्मीद के साथ बुलेटिन की शुरुआत। और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। योग दिवस पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे देश को और इस बार जो थीम है प्रोग्राम का, वो थीम है योग फॉर वेलनेस। कोविड प्रोटोकॉल के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में योग करेंगे तो सीएम तीरथ सिंह रावत देहरादून में योग करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का इस दौरान ख्याल रखा जाएगा। सातवां इंटरनेशनल योगा डे है आज। दुनिया भर में भारत की खासियत योगा, उसे दुनिया भर में प्रचारित किया गया और सातवां इंटरनेशनल योगा डे आज पूरा विश्व मना रहा है। न्यूज 18 भी आपको हर तस्वीर इंटरनेशनल योगा डे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएगा। और न्यूज 18 की ओर से भी सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज भारत समेत कई देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल, एक दूरी बनाई गई है। जो लोग अलग अलग कार्यक्रमों में यहाँ योग के लिए शामिल हो रहे हैं उनके लिए। और इस बार का जो थीम है योग फॉर वेलनेस, यानी कि तंदुरुस्ती के लिए योग बहुत जरूरी है। खासकर हमने कोरोना के दौरान देखा, कोविड के दौरान देखा कि बहुत जरूरी कि योगा के जरिए आप फिट रहें, किसी भी तरीके से खुद को फिट रखें, लेकिन उसमें योगा सबसे कारगर साबित हो रहा है। पीएम मोदी सुबह 6:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, तो देहरादून में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत योग करेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां बाबा रामदेव इस वक्त योग के टिप्स दे रहे हैं। बीमारी को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो बीमारी को जड़मूल से मिटा नहीं पाते, सस्टेनेबल हेल्थ नहीं दे पाते। हम योग से सस्टेनेबल हेल्थ पाते हैं। हम योग से लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल ही नहीं, बीपी, शुगर और शुगर में भी टाइप 2 डायबिटीज के साथ टाइप 1 डायबिटीज को क्योर कर देते हैं। अर्थात डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड को कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन करवा करके, मर्म चिकित्सा देकर के, अंगूठे के नीचे से थोड़ा यहां से दबा करके कपालभाति के साथ ही एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा हो जाती है। और इस खास प्रोग्राम में हम आपको लेकर जाएंगे, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। योग से किन किन बीमारियों को दूर किया जा सकता है ये भी बताएंगे। इस खास योगा डे के मौके पर ये जानना और फिर से खुद को दोहराना बहुत जरूरी है कि योग से खुद को निरोग कैसे रखा जा सकता है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव मेरठ से मौजूद हैं। सबसे पहले उमेश, ऋषभ के पास चलेंगे। ऋषभ, आज लखनऊ में कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं? मिलकर देखिए, मैं इस वक्त जियामऊ इलाके में हूँ, राजधानी लखनऊ कर, जहाँ पर
कुछ देर बाद यहाँ सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो वहाँ पर रहेंगे। आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन होगा। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया है कि लोग अपने घर से ही योगा करें, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो भी गाइडलाइंस उनका जो पालन किया जाए, उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया जाए। तो कल्याण मंडप जहां पर ये आयोजन है, जहां के पार्क में, वहां भी कुछ देर में ही इसका आयोजन शुरू होगा। अब चूंकि ये मामला सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी उसको अपने तरह से मनाती है, तो लिहाजा उस पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमित योग का अभ्यास करते हैं, वो भी आ रहे हैं। मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तो जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम को सरकारी रूप देने की कोशिश भी की जा रही है। और ये बात बिल्कुल सही है हालांकि कि जब 2004 में जिसको 14 में इंट्रोड्यूस किएगा, माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद से लगातार जिस तरह से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाने की कोशिश की गई है और विश्व के तमाम देश इंटरनेशनल योगा डे को मनाते हैं, वो उन्होंने इस जीवन पद्धति को अपनाने की कोशिश की बिल्कुल है। ऋषभ, तो वही कोशिश देश दुनिया बिल्कुल ऋषभ, भारत ने विश्व को योग दिया और पूरा विश्व इस बात को मान भी रहा है। 7th इंटरनेशनल योगा डे पर पूरे विश्व में योग का कार्यक्रम हो रहा है और भारत ही योग का केंद्र पूरे विश्व में ये बात स्थापित हो चुकी है। और मौजूदा वक्त में कोरोना के दौर में तो योग का महत्व और कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उमेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, आप कहां पर हैं? वहां पर इंटरनेशनल योगा डे को लेकर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? कौन कौन वहां पहुंचने वाले हैं? जी हाँ, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा विश्व भारत की शक्ति का लोहा मान रहा है। योग दिवस को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज घर घर योग हो रहा है, घर घर लोग उत्साहित हैं और योग कर रहे हैं। कोरोना काल में प्राणायाम भी डिजिटल हो गया है। लोग डिजिटल भी घर घर अपने घर पर ही योगा सीख रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक घर में ही मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग योग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और किस तरह से डिजिटल यहाँ पर तैयारी की गई है। लैपटॉप ऑन है, कैमरा ऑन है और यहाँ पर डिजिटली भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं और योगा सीख रहे हैं। योग करने वाले लोगों की तस्वीरें दिखाई है अभिषेक कि किस तरह से लोगों में